सो यार आज के दिन में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात होने वाली है। बेसिकली इस टॉपिक में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बेसिकली यार राहुल गांधी जी उन्होंने एक चीज बोली। मैं स्क्रीन पे तुम्हारे साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जो मैंने जहां से मैंने पढ़ी वो चीज। एंड वो बोलते हैं कि व्हाट इफ ओबीसीज वाले भी कहीं ना कहीं जनजीज की तरह, जैसे भी ये सीजेपी जो मीम पेज है उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, तो उनके तरह कहीं वो भी आ जाए, ओबीसी वाले लोग भी प्रोटेस्ट करने, तो क्या होगा। तो इसमें मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है भाई, मैं जानता हूँ। यार मैं तो मानता हूँ रिलीजन हो गया, तुम्हारा एक कास्ट हो गया, कास्टिज्म जिसे बोलते हैं, कास्टिज्म हो गया, रिलीजन हो गया, जो कुछ भी बना रखा है, ये जनरल ओबीसी एससी एसटी जो कुछ भी बना रखे हैं, ये सारे किसी ने वो दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, जो पहले के जमाने में भी होता था, वैश्य है, ये सारी चीजें, रिलीजन भी, मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं इंसानों ने बना रखी है। मैं ये चीज मानता हूँ, और हाँ आई वुड गेट अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम दिस, बट ठीक है, इसमें मैं बिलीव करता हूँ कि ये इंसानों ने बना रखी है कहीं ना कहीं फॉर हायरार्की। उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना, उन्हें लोगों के ऊपर बढ़ना है, तो उन्होंने एक हायरार्की के लिए हायरार्की 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 के लिए ये चीज बना रखी है, रिजर्वेशंस फिर इसलिए इंट्रोड्यूस करे गए थे क्योंकि कुछ लोग थे जिन्हें बहुत ज्यादा लाइक लोअर कास्ट के थे, लोअर रिलीजन थे, उनकी पॉपुलेशन कम थी, तो रिजर्वेशन आने लगी उसके लिए, मतलब हायरार्की के लिए बना रखी थी। और इनके लिए सॉल्व करने के लिए रिजर्वेशन आई थी कहीं ना कहीं। और अब काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन रिजर्वेशन का इस्तेमाल करती है फॉर गेनिंग वेट what the hell I'm speaking, gaining vote. They are using these reservations for gaining vote, they are using religion for gaining vote कहीं ना कहीं। और मैं एक चीज बोलता हूँ, ये इनका प्रोपोगंडा है, ये इनका एजेंडा है, जो कर रहे हैं ठीक है, विच इज अ वेरी बैड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज मानता हूँ। और दूसरी ये चीज है यार कि वोट चाहिए भाई, राहुल गांधी जी ने, आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, मेरा कुछ नहीं लगता वो राहुल गांधी, बट आई एम रिस्पेक्टिंग, इसलिए मैं जी लगा रहा हूँ उसके आखिर में। राहुल गांधी जी, मोदी जी, जो ये सारे इंसान है, एक हाई रेपुटेड पोस्ट पे है कहीं ना कहीं, ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ये ऐसा चीजें करते हैं ताकि ये वोट गेन कर सके, और ये इनका एजेंडा है, हम कुछ नहीं सोचते। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, रिजर्वेशन एक क्यों चाहिए, मतलब मुझे एक चीज भाई, देखो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, देर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन पे ना एक प्रॉपर सुविधा नहीं है, जिन पे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिन पे प्रॉपर उन्हें क्या बोलते हैं वो, प्रिविलेज नहीं है, उन्हें लाइक, यार आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड्स, मेरी वीडियो में क्या हो रहा है भाई, उन्हें बेसिकली कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लाइफ में, मैं ये बोलना चाहूंगा, बेस्ट वर्ड अपॉर्चुनिटी। कुछ ऐसे लोग होते हैं हु आर नॉट प्रिविलेज्ड, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में, कहीं ना कहीं दे आर नर्व्ड लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ। तो मैं एक चीज मानता हूँ, उन लोगों को रिजर्वेशन जरूर मिलनी चाहिए, उनके साथ बहुत बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए, और उन्हें लाइफ में आगे निकलना चाहिए, और सरकार को उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बट देर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन्हें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो एक चीज बताता हूँ, आई नो पीपल इन माई लाइफ, एक मेरे इवन मेरे एक दोस्त है, एंड वो लाइक मेरे हिसाब से वो एससी है, वो हाँ वो एससी है, एंड वो लाइक मेरी बिल्कुल बगल सोसाइटी में रहता है। और लाइक जस्ट इमेजिन, वो एक ऐसी जगह पे रहता है, एक टीयर वन सिटी में रहता है, सब सिटी में, टीयर वन सिटी में होके भी टीयर वन सब सिटी में रहता है। एंड उसके दोनों पेरेंट्स, उसके मम्मी एंड पापा, एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है, लाइक वो उसमें उनकी मम्मी एयरफोर्स में, उनके पापा भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी है उनकी कहीं। तो दे बोथ लाइक, उसके पेरेंट्स एक सरकारी नौकरी है, वो मेरे जैसी एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जो एक बहुत ज्यादा अच्छी सोसाइटी है। दे दे हैव कहीं ना कहीं दे हैव एवरीथिंग, दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। और जब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ ना, मुझे वो दोस्त बोलता है, भाई अगर हमें ये कोटा वोटा ना दिया जाए, अगर हमें ये रिजर्वेशन ना भी दी जाए ना, तब भी हमारा चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ। उसने मुझे खुद ये अपनी चीज बोली है, एंड ही इज एसटी, थिंक ऑफ दिस, ही इज एसटी, और वो मुझे चीज बोल रहा है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, रिजर्वेशन होनी चाहिए, कोटा नाम की चीज होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बट मैं एक चीज मानता हूँ, उनके लिए होनी चाहिए जिन्हें सच में नीड है, सच में नीड है। खाम खाम किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ। इवन अब मैं जाट हूँ, अब पता नहीं लोग मुझे जनरल में कंसिडर करेंगे, मुझे ओबीसी में कंसिडर करेंगे, जो इन्हें करना कर लेंगे, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली का फर्क रहता है। तो बात ये है कि जिस जिस कैटेगरी में मुझे लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, पर मैं जाट हूँ जैसे कि, तो अगर मेरे भी नाम में कोई रिजर्वेशन है, ठीक है, आने दो भाई, क्योंकि मैंने अपने मेरे लाइक खानदान में कहीं ना कहीं काफी लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, मैंने चीज देखी है, एंड इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। बात जब मेरी खुद की फैमिली की है तब मुझे मतलब हो सकता है, बट मुझे उनसे मतलब नहीं है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इवन मेरे खानदान की बात क्यों ना है ना, भाई मत दो रिजर्वेशन, उन्हें जरूरत नहीं है, तो मैं इतना मानता हूँ, मुझे रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मत दो।
मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती भाई, तुम्हारे पास तुम प्रिविलेज्ड हो, तुम पे दिमाग है, तुम पे हाथ-पैर है, तुम पे कान है, तुम पे नाक है, तुम पे मुँह है, भगवान ने तुम्हें हर चीज़ दे रखी है। मेहनत करो लाइफ में और आगे निकलो। तुम्हें क्यों कोटा की ज़रूरत चाहिए होती है? अगर माना जाता है तुम विकलांग हो, तुम स्पेशली कहीं प्रिविलेज्ड लाइक उस पे में लाइक यू नीड डिसेबिलिटी तुम्हारे अंदर या फिर या तुम्हें कोई लोअर लाइक तुम प्रिविलेज्ड नहीं हो, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स यू आर नॉट दैट रिच कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, लाइक जो पढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो लाइफ में स्पोर्ट्स में घुसना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, पर वो नहीं घुस सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और मैंने इतने लोग देखे और इंटरनेट पे भी तुम्हें खुद इतने लोग मिलेंगे, पर मैंने इंटरनेट के मैं तो रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग देखे हैं। बस क्या? क्योंकि जिनको सच में ज़रूरत चाहिए होती है ना, उनकी कभी मदद नहीं होती। लाइक भगवान क्या बोलूँ, मैं तो बोलूँगा सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें प्रिविलेज उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें पैसे देने चाहिए कि वो कोई स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें जा सके। उन्हें दो भाई, उनकी हेल्प करो। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी और एवरीथिंग, लाइक आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल थिंग्स। लाइक उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो किस टाइप के एरिया में रहते हैं, वो चीज़ भाई बहुत चीज़ मैटर करती है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हू आर नॉट दैट लकी। दे आर नॉट लकी लाइक मी। आई एम वेरी लकी, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, फॉर स्पेशली फॉर दिस लाइफ। बट देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो इतने ज़्यादा लकी नहीं होते। एंड मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि भगवान को उनकी हेल्प करनी चाहिए और सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए कहीं ना कहीं। बट मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, भगवान तो तुम उनकी हेल्प कर ही देंगे कहीं ना कहीं, बट सरकार कभी नहीं करेगी। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, उन्हें रिजर्वेशन दो, उन्हें प्रिविलेज दो, उन्हें अपॉर्चुनिटी दो, उन्हें कोटा दो। उनकी मदद करनी जरूरी है, लाइक व्हेन दे रियली नीड इट। मेरा कहने का मतलब ये है, सबको जरूरत नहीं है। और जो वो पैसे और जो वो कोटा वोटा बच जाएंगे ना, जो भी वो तुम एक बोलते हो ना कि तुमने पैसे से हेल्प करी, किसी कुछ वो करा, उसे कोई अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करी, जब वो चीजें बचेगी ना, उनको कोई डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर लो। सरकार को बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बाकी मुझे पता है वीडियो कहाँ तक की पहुंचेगी। बट मैं तुम सबकी मेंटेलिटी इस वे में चेंज करना चाहता हूँ। और बाकी मैं एक बोलूंगा भाई, अगर मुझे लाइक डिबेट कर रहे हैं इस मामले में या फिर मेरे से एग्री नहीं करते ना, नो प्रॉब्लम विद दैट भाई। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम मुझे लाइक बोल सकते हो, लाइक मतलब आई वुड से कि मुझे समझा सकते हो, मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। एंड तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मुझे अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत समझ, लाइक लॉजिकल होना चाहिए। मेरे अगेंस्ट है मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिकल होना चाहिए। मेरे अगेंस्ट भी है ना, बहुत अच्छी बात है। बट लॉजिकल हो तो जरूर लिखना एंड मुझे सिखाना जरूर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बट हाँ, लॉजिकल और अच्छा हो। बाकी मेरा भाई देखो, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ, मैं तो इस चीज में मानता हूँ। बाकी जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो देखो। एंड जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दैट्स ऑल।